बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 14 साइमेट्रिकल लेसन नंबर 1 रिफ्लेक्सिव साइमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो आप लोगों के समझने की बात यह है कि साइमेट्री क्या होता है। देखिए, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन होता है, कोई भी थिंग चीज़ हमें गिवन होती है, उसको जब हम बिल्कुल हाफ में से काट देते हैं ताकि दोनों उसके जो हाफ हाफ पार्ट्स आएंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो हमारे पास साइमेट्री होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बैलून है। अब इस बैलून को हम यहाँ से अगर हाफ करेंगे तो देखिए नीचे से इसकी पेयर की तरह शेप आ रही है और ऊपर से बॉल की तरह कर्व आ रहा है। तो ये इसकी शेप बिल्कुल दो हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो गलत आएगी। लेकिन अगर यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे ना, ये देखें ऐसे, तो जो हिस्सा यहाँ पर है वैसा बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये इसकी साइमेट्री शेप आ जाएगी। यहाँ पर फ्लावर है। अब फ्लावर में इसका हर एक जो लीफ है ना, वो हमारा आ जाएगा साइमेट्री में। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग कट कर लेंगे, हर एक फ्लावर के अपने अपने लीफ को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, और बटरफ्लाई में अगर हम देखें तो इसको 2 पोर्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये और ये सेम हिस्सा आ जाएगा। इसे कहते हैं साइमेट्री। तो ये साइमेट्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं, साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक हेक्सागोन गिवन है। हेक्सागोन के हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उसकी हमारे पास साइमेट्रिक लाइंस जो बन रही हैं वो हमारे पास कितनी है, तो सबसे पहले आप देखें ये हमारे पास 6 आती हैं, क्योंकि इसके 6 कॉर्नर्स हैं तो इसकी लाइंस हमारे पास 6 आएंगी। और क्यों आएंगी, पहले तो ये आप लोग देख लें, इसके हर कॉर्नर से एक एक लाइन जाएगी जो इसके सिमिलर है। ठीक है, सो ये हमारे पास 1 2 3। ठीक है, अब वो जो हमारे पास 3 लाइंस आ चुकी हैं, उनके जो बीच वाले पार्ट्स हैं वो भी तो सेम है ना। अब ये हमारे पास एक हिस्सा आ चुका है जब हमने 20 में से इसको कट किया। अब उसको भी दरमियान में से हम कट करेंगे तो ये 2 और इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह हर पार्ट को हम फिर से अलग-अलग से कट करेंगे तो सेम पार्ट्स हमारे पास आते जाएंगे। तो हेक्सागोन के हमारे पास 6 साइमेट्री लाइंस आती हैं। इसी तरह ट्राइंगल को देखा जाए तो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं और इसकी साइमेट्री लाइंस में हमारे पास 3 ही आती हैं। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर को जब देखते हैं तो स्क्वायर के हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं और 4 कॉर्नर से हमारे पास 4 साइमेट्रिक लाइंस आती हैं। हमारे पास 2 जो है ना वो हमारे पास ये कॉर्नर से आ जाएंगी, और फिर जो हमारे पास कॉर्नर की जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको भी हाफ में से कट कर लेंगे तो हमारे पास 6 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पार्ट्स हैं। सो 4 ऊपर और 4 नीचे। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। एक हमारे पास प्लस का साइन आएगा, एक हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसी तरह पेंटागन को देख लेते हैं। पेंटागन हमारे पास, पेंटा मीन्स 5 साइड्स। ठीक है, तो 5 साइड्स वाले को पेंटागन कहते हैं और 6 साइड्स वाले को हेक्सागन। तो इसके हमारे पास 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो इसके कॉर्नर्स में से। अब कॉर्नर्स को भी हाफ में से जब कट करेंगे तो ये हमारे पास 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अब हम लोग रेक्टेंगल को देख लें तो रेक्टेंगल को सिर्फ प्लस करके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 2 आएंगी हमारे पास। अब पैरेललोग्राम हमारे पास वाहिद वो शेप है जिसके हमारे पास सिमेट्रिक लाइन नहीं आती। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्रिक इसमें है ही नहीं, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से हाफ में से कट करेंगे तो ये दोनों शेप्स बिल्कुल सेम नहीं है। ऐसे कट करेंगे कुछ कम ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि विच शेप हैज़ नो लाइंस ऑफ सिमेट्रिक, तो आप लोगों ने पैरेललोग्राम को लिख देना है। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग शेप हैव। अब हम लोगों ने बताना है कि 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, कितनी। तो सबसे पहले ये जो शेप है इसको हम लोग हाफ में से जब कट कर देंगे तो ये दोनों शेप्स देखें हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसको बीच में से कट करते हैं तो ये कम या ज़्यादा आ जाएगी, शेप एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, कुछ मोटा सा दिया गया, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसको प्लस में काटेंगे, अभी तो मल्टीप्लाई में काटा है, ये 1 ये हो जाएगी और 1 ये हो जाएगी। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री का पूछा गया है तो हम सिर्फ नंबर बता देंगे।
अब हमारे पास हेक्सागोन गिवन है। हेक्सागोन की क्योंकि 6 साइड्स हैं तो हम इसको कट भी 6 साइड्स में, पहले इसको ऐसे, ये देखें 1 2, ये हाफ हाफ बिल्कुल सेम सेम आ गया 3। अब देखें ये सारी साइड सेम आ चुकी है। अब हम लोगों ने ये 3 लाइंस लगा ली हैं। अब इसको भी बीच में से हम पार्टीशन जब इसकी करेंगे ना तो ये हमारे पास बिल्कुल फिर भी सेम पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको भी बीच में से काट देंगे ऐसे, और ये भी, तो इसको भी ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। मून को देखेंगे तो मून को हम लोग बिल्कुल हाफ में से कट करेंगे, इस लाइन ऑफ सिमेट्री 1 आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक सर्कल है जिसका क्वार्टर पार्ट काट लिया गया है। अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर देखें, इसको जब हम यहाँ से कट करेंगे ना तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने उन हिस्सों में इनको काटना है कि हमारे पास हर हिस्सा बराबर आए। अब यहाँ पर इसको देखें, इसको हम लोग बिल्कुल बीच में से काट देंगे ऐसे, तो ये हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और दोनों शेप्स भी सिमेट्रिक हो जाएंगे। लेसन नंबर 2 हमारे पास है रोटेशनल साइमेट्री। सो रोटेशनल साइमेट्री क्या होती है? एक फ़ैन होता है, जब वो फ़ैन घूम रहा होता है ना, ठीक है, उस फ़ैन के हमारे पास 3 जो है ना पंखे के जो है ना हमारे पास फ़ैन विंग्स होते हैं। ठीक है, फ़ैन के। अब वो जब रोटेट करते हैं ना ऐसे, ठीक है, वो यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, वापस ऐसे आता है, फिर ऐसे घूम रहा है, तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वो रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास रोटेशनल साइमेट्री है। सो अब मैं आप लोगों को दूसरे लफ्ज़ों में भी समझा देती हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास एक शेप गिवन है जिसमें पॉइंट ऑफ रोटेशन बीच में से लिया गया। अब उस शेप्स के हमारे पास 1 2 3 4 एरोज़ हैं। ठीक है, अब इसको जब 1 को हम ऐसे 90 डिग्री पे यहाँ तक लेके आएंगे ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखें 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ चला गया, तो 4 ऊपर चला गया। अब ये शेप आ चुकी है, तो ये हमारे पास 90 का डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, तो शेप जो है ना अब रोटेट तो हुई है लेकिन उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आई है। अब 90 डिग्री से जब ये 1 2 की जगह आ जाएगा, 2 3 की, 3 4 की और 4 1 की, तो ये शेप आ जाएगी। ठीक है, अब इट्स मीन ये जो 1 है ना 90 से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री टर्न कर चुका है। ठीक है, इसकी शेप में कोई चेंजिंग नहीं आए। अब यही 1 जब 2 की जगह जाएगा, 2 3 की जगह और 3 4 की जगह, 4 1 की जगह, तो ये शेप आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल रहा है, पहले 1 यहाँ था ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से वो ऐसे यहाँ तक आ चुका है, तो 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसने 80 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, अब 270 डिग्री। अब 270 डिग्री से ये जब दोबारा अपनी जगह पे जाएगा तो इसके ये 4 रोटेशंस हो जाएंगे और ये 360 डिग्री तक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रोटेशन जो है ना वो 360 डिग्री से लेस देन आनी चाहिए। तो अब ये इसने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और फिर जाके उसकी वही पोजीशन बनी है फोर्थ रोटेशन में। ठीक है, सो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि शेप जो है ना वो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ रोटेशन हुई है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड कर ली है। अब रोटेशन साइमेट्री तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हमारे पास है क्वार्टर टर्न। अब क्वार्टर टर्न कहते हैं 90 डिग्री का जो टर्न होगा उसे क्वार्टर टर्न कहते हैं। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, उसको 2 साइमेट्रिक लाइंस में कट किया गया, क्योंकि रेक्टेंगल की 2 साइमेट्री लाइन है, तो उसको अब हम लोग पॉइंट ऑफ जो हमारे पास रोटेशन है ना उस पर उसको टर्न करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे घुमा देंगे, जब ये घूमा तो इसकी ये शेप हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है, ये वाई यहाँ वाई डैश आ जाएगा, एक्स डैश नीचे चला जाएगा और ये वाला वाई राइट साइड पे आ जाएगा, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये शेप जब ऐसे हम लोग इसको टर्न करेंगे तो ये शेप आ जाएगी, खड़े हो जाएगी ये वाली शेप। तो ये 90 डिग्री का टर्न हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टर टर्न। अब हाफ टर्न क्या होता है? हाफ टर्न मीन्स बिल्कुल इसको आधे में टर्न करना, मीन्स पूरा 180 डिग्री तक उसको टर्न करना। जैसे एक चीज़ ऐसी थी ना, ठीक है, ऐसी थी, उसको पूरा ऐसे टर्न करना। ठीक है, इधर तक लाना, ऐसे पूरा टर्न करना, उस चीज़ को कहते हैं हाफ टर्न। जैसे इस शेप को पहले हम लोगों ने ऐसे टर्न किया 90 डिग्री पे, अब 90 डिग्री से दोबारा उसको ऐसे टर्न किया है 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ टर्न आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। अब हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या होगी? ये देखिए, जब हमारे पास वो तो हमारे पास सेम ही है ना, अब ये उसका रोटेशनल पॉइंट है, उसको जब हम ऐसे टर्न करेंगे ना, ये शेप तो टर्न होगी ना,
तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। अब वो शेप जब टर्न हुई है तो पहला रोटेशन उसका ये होगा, फिर उसको दोबारा टर्न किया है तो उसका दूसरा रोटेशन ये होगा, तीसरी मरतबा रोटेशन पे वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा। सो इसकी 3 रोटेशंस, ऑर्डर इसका 3 आया है। अब हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री भी बताना है कि कितने आए हैं, ये अपनी दोबारा जगह पे कितने रोटेशंस में आया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं कि ये अपनी जगह पे कितने टर्न्स में आया है। पहले उसको 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, फिर इसको 180 डिग्री पे टर्न करेंगे, फिर 270 डिग्री पे टर्न करेंगे, फिर 360 डिग्री पे टर्न करेंगे और देखेंगे कि इन 4 रोटेशंस में वो कौन सी रोटेशन पे अपनी जगह पे दोबारा सही आया है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है ना वो ये है, बीच वाला। अब इसी पॉइंट को जब हम घुमाएंगे तो अब ये एरो यहाँ आ जाएगा और ये एरो ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा और ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। ये शेप अब ये ऐसी है ना, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये शेप इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों शेप्स में फ़र्क आ गया। इसका लेफ़्ट साइड पे पहले इसका हैंड था, अब इसका राइट साइड पे आ चुका है। अब दोबारा इसको जब हम 90 डिग्री पे ये इतना हुआ है, ठीक है। अब 180 डिग्री पे जब उसे टर्न देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे शेप बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब जब 270 पे जाएगा तो ये हमारी ऐसे शेप आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। फिर भी ये शेप को नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका जो अपर हैंड है ना वो डाउन की तरफ जा रहा है। अब जब दोबारा से 360 पे टर्न करेंगे वो तब जाके अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। सो इसके जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ये है और इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिर्फ 1 आएगा। ओके डियर फ्रेंड, क्योंकि आखिरी जो इसका 4th रोटेशन था उसमें वो अपनी शेप पे दोबारा वापस आया, बाकी शेप्स वो उसकी मिलती जुलती नहीं है। पार्ट बी की तरफ देखें तो इसका ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर रख के इस एरो को हम टर्न करेंगे तो ये देखिए इसका जो टेल था ना, अगर 90 पे जब उसको टर्न करेंगे ना इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका टेल यहाँ आ जाएगा और हेड इसका यहाँ चला जाएगा। जब 180 पे टर्न करेंगे तो इसका हेड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और इसका हेड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जब इसको हम टर्न करेंगे तो ये 4th रोटेशन में जो 360 पे होगा ये तब अपनी जगह पे वापस आएगा क्योंकि इसका हेड और टेल सेम नहीं है। सो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ये होगा और इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री 1 होगा। अब यहाँ पर इसको देख लें, इसका जो हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा बिल्कुल सेंटर में ये होगा। अब इसको जब हम जितनी मरतबा भी टर्न करें ना तो ये हमारे पास वही का वही आएगा। पहले 90, फिर 180, 270, फिर 360 डिग्रीज पे टर्न करेंगे तो इसके 4 टाइम्स ही ये इक्वल आएगा, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल 4 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास डी पार्ट में एक सर्कल गिवन है जिसकी 2 आइज़ हैं और एक माउथ बनाया गया। उसका हमारे पास जो सेंटर है वो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। यहाँ से हमने इसको रोटेट करना है, ऐसे करके इसको रोटेट करना है, ठीक है। जब ये ऐसे रोटेट होगा तो ये देखिए इसकी आइज़ इस साइड पे आ जाएंगे, इसका माउथ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको 180 पे टर्न करेंगे तो इसकी आइज़ जो है ना यहाँ से नीचे आ जाएंगी, ठीक है, और इसका माउथ ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जब ये 360 पे दोबारा टर्न करेगा तब जाके इसकी जो शेप है ना वो दोबारा अपनी जगह पे आएगी। तो इसके ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हुआ और ऑर्डर ऑफ साइमेट्री 1 हुआ। इसी तरह यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये देखिए इसकी जो ये 2 साइड्स है ना ये छोटी हैं और ये 2 साइड्स इसकी बड़ी हैं। तो ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी छोटी साइड्स राइट साइड पे चली जाएंगी और बड़ी साइड लेफ्ट साइड पे, तो इसकी शेप पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये भी जब 360 पे जाएगा तब अपनी शेप पे वापस आएगा, तो इसकी भी 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल है। इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन यहाँ से है, इसको जब हम यहाँ पर रख के ऐसे इसको टर्न करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो इन्होंने क्वार्टर हिस्सा काटा हुआ है ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह इसको जब तक अपने 360 पे नहीं आएगा तब तक ये अपने शेप पे नहीं आएगा, तो इसका भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल 1 आएगा। पार्ट जी में हमारे पास ये शेप गिवन है, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है ना वो बिल्कुल सेंटर वाला होगा। जब इसको हम जितनी मरतबा भी रोटेट करें ना ये ऐसी शेप है कि ये अपनी ही शेप बरकरार रखेगी, मीन्स इसकी शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो इसके जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो होगा 4। अब यहाँ पर हमारे पास देख लें डियर स्टूडेंट्स एक प्लस का साइन दिया गया है, एक ब्रॉड सा, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ये होगा और इसको जितनी टाइम पे भी हम रोटेट करेंगे ये अपनी शेप बरकरार रखेगा। तो इसके भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्रिक 4 है।
अब ये 3 एरोज दिए गए, इसका पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन ये बीच वाला रहेगा, और इसको हम चेंज करेंगे तो ये एरोज, ये वाला एरो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये वाला ऊपर, तो इसकी पूरी शेप ही चेंज होगी। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास सिमेट्री है वो हमारे पास 1 आएगा। अब लास्ट में हमारे पास जे में एक हार्ट दिया गया, हार्ट के सेंटर पार्ट को हम लोग पूरा पॉइंट ऑफ रोटेशन बोलेंगे, और पॉइंट ऑफ रोटेशन जब इसको हम टर्न करेंगे तो ये हमारा यहाँ से ये जो हार्ट की शेप है ना, ये साइड पे आ जाएगी, मीन्स चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सिर्फ 360 पे जब जाएगा तो ये दोबारा अपनी शेप में वापस आएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 का दी एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।